अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस्लामियात जमात हशरम का बाब सोम स्टार्ट करेंगे सीरीज तलबा, जिसका पहला चैप्टर है दीन की दावत और तबलीग की आलम गैरियत और आफाकियत। तो चलें इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मुनासिब तरीन जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं। तो हमारे पास पहला जो है वो है सिला हदीबिया के नतीजे में मुसाब मिला किस चीज़ का, आलमगीर दावत और तबलीग का। आप दावती खतूत भिजवाते हुए उन्हें लगाते थे स्याही, सोना, चांदी या मेहर मेहर लगाते थे। आप सल्लम ने दावत खतूत का सिलसिला शुरू फरमा दिया था किस हिजरी में, 7 हिजरी में। आप सल्लम ने यमन के बादशाह की तरफ खत भिजवाया जो वाक़या है जज़ीरा अरब के शुमाल में, मशरिक में, जनूब में या मगरिब में, जनूब में। आप सल्लम ने मिस्र के बादशाह की तरफ खत लिखा जिसका नाम था खसरो परवेज सब बे ऑप्शन। तो उसके बाद सवाल नंबर 2 है हमारे पास, झेल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। तो पहला सवाल हमारे पास है, सुलह हदीबिया के बाद दावत तबलीगी सरगर्मियों का सिलसिला कहाँ तक फैल गया। तो इसका जवाब आपको शुरू में ही पहले पेज पे मिलेगा कि आप वसल्लम की दावत तबलीग की सरगर्मियाँ तेजी आ गई और इसके दायरा कार और वस में इजाफा हो गया। दावत तबलीग का अमल जहाज बल्कि जजीरा अरब की हदूद से बाहर निकल गया। तो इसका आंसर यहाँ से लेके बाहर निकल गया था, किसका आंसर होगा पहले का। सवाल नंबर 2 है, आप सल्लम ने हबशा के बादशाह की तरफ दावत तबलीग के लिए किसे भेजा। तो इसका जवाब आपको यहाँ से मिले, तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करोगे आप लोग। हजरत उमरू बिन उमिया जमरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लम ने शाही हबशा नजाशी की तरफ खत देकर कारसाद फरमाया। तो ये एक लाइन जो है ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, रोम जजीरा अरब की किस सिमत में वाक़ है। तो इसका जवाब सिर्फ ये आएगा शुमाल में। रोम जजीरा अरब की शुमाल सिमत में वाक़ है। आप सल्लम खतूत पर लगवाते थे, उस पर क्या नक्श था। तो इसका जवाब हमारे पास है यहाँ पर उस पर आप सल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई जिस पर मोहर के तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 5 हमारे पास जो है, आप सल्लम ने कितने सहाबा को सिफारत के लिए मुंतखब फरमाया। तो इसका आंसर हमारे पास है 38। तो आप सल्लम ने 38 सहाबा को सफारत के लिए मुंतखब फरमाया। तो ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन तफसीली जवाब आ जाते हैं। सुलह हदीबिया के दावत तबलीग के आलमगीरियत तफाकियत पर असरात के हवाले से तफसील से लिखें। तो इसका जवाब हमें यहाँ से मिल जाएगा कि क्योंकि हमने असरात लिखने हैं आलमगीरियत तफाकियत के, तो सुलह हदीबिया में किए जाने वाले मुआहदे पर फौरी असरात आप सल्लम की दावत तबलीग के आलमगीरियत तफाकियत की सूरत में बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और ये पूरा आप यहाँ तक लिख सकते हैं, एंड तक, जहाँ तक ये चैप्टर खत्म हो रहा है अंदाज में पहुंचा सकें। इफ यू वांट, अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग एक पैराग्राफ भी लिख सकते हो, ये इसमें हो जाएगा कंप्लीट। सवाल नंबर 2 जो है हमारे पास है, आप सल्लम दावत तबलीग के लिए सुप्रा का इंतखाब फरमाते हुए किन चीज़ों का एहतमाम फरमाते थे और उनके फवाइद मतलब क्या फवाइद मतलब हुए। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से। सुलह हदीबिया की इस अमन और अमान की कैफियत का भरपूर फायदा उठाते हुए आप सल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों, उमरा और सरदारान, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट पेज पे जाके क्वेश्चन खत्म होगा। आफाक की जिम्मेदारी सौंपी, यहाँ तक सेकंड लॉन्ग आपका जाएगा। थर्ड लॉन्ग है, आप सल्लम की दावत तबलीग की आफाकियत और आलमगीरियत के फैसले से हम कब कैसे कहाँ फायदा उठा सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन से रिलेट ही करता है क्योंकि इसमें भी आलमगीरियत और आफाकियत का पूछा था जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, और इसी की क्वेश्चन में आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ से इन वाक़यात से हमें आप सल्लम की दावत तबलीग की आलमगीरियत और आफाकियत का पता चलता है। इसके साथ ही हमें यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और एंड तक इसका लॉन्ग, थर्ड वाले का लॉन्ग आपका हो जाएगा। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी नबी करीम की दावत तबलीग की आलमगीरियत और आफाकियत कंप्लीट हुआ।